बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से आगाज़ हो रहा है इस आज के लेक्चर का। इसमें सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपने एक पैरेललोग्राम की बेस बतानी है। बेस ऑफ पैरेललोग्राम, आपने एक पैरेललोग्राम की बेस बतानी है। अच्छा, मैं लेट करता हूँ, इसकी बेस ए है। आपने ए के बारे में बताना है, हुज एरिया इज, जबकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसने जो दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बराबर है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, अगर उसने बेस निकालने को कहा है, एरिया दिया है, बेस निकालने को कहा है, एरिया दिया, तो हाइट भी उसने फिर दी होगी। हाइट हमें दी है 32 सेंटीमीटर एंड द हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम H इज 32 सेंटीमीटर। वो आपसे कहता है स्मॉल ए की वैल्यू बताएं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, आपने फार्मूला लगा देना है। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है AH, ए बराबर होता है AH। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखेंगे ए की जगह पर ए की वैल्यू कितनी है, 256। एक बेस की जगह पर ए को वैसे का वैसे ही रहने दें, एच की जगह पर 32 लगा दें। अब ये देखें 32 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 256/32। अच्छा, अब इसका 8 3 24 और 2 8 16 32, ये देखिए 16 2 32 और 16 16 256, 2 1 2 2 8 16, लिहाजा ए का जवाब आ गया 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसके बाद सवाल नंबर 6 के बाद है हमारे पास सवाल नंबर 7। 7वें सवाल में वो कहता है डिफाइन अ रम्बस। रम्बस की डेफिनेशन करें। तो रम्बस की डेफिनेशन आपको हम पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि रम्बस क्या होती है। ये ऐसी प्लेन फिगर होती है, बल्कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है कि जिसकी सारी की सारी लेंथ आपस में इक्वल होती हैं, जबकि इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 8 है, 8वें सवाल में वो ये कहता है, राइट द एरिया ऑफ रम्बस ऑफ साइड ए एंड द इंक्लूडेड एंगल थीटा इज गिवन एंड द टू डायगोनल्स आर गिवन। आपको उसने कहा क्या है इस सवाल में, वो ये कहता है कि आपने एरिया ऑफ रम्बस बताना है, जबकि साइड और थीटा, ये देखें आपको वो कहता है कि ये एक रम्बस है। रम्बस में आपने करना क्या है, ये देखें रम्बस में एक चीज़ तो हम जानते हैं ना कि इसकी लेंथ बराबर होती है। वो कहता है एक वो बताएं फार्मूला जिसमें दो साइड्स के दरमियान में एक एंगल थीटा हो, और दूसरे नंबर पे वो कहता है इसका फार्मूला उस तरीके से भी बताएं जब उसके दोनों डायगोनल्स दिए हों। हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये फार्मूले लिख देने हैं, जवाब आ जाएगा। तो एज द साइड ऑफ अ रम्बस इज, साइड ऑफ रम्बस इज इक्वल टू ए। साइड ऑफ रम्बस हमारे पास ए है। सो पहले वाला हिस्सा, इसका पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये कि एरिया व्हेन, पहले नंबर पे क्या बताना है, जब साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, एरिया व्हेन साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। तो आपने इसका एरिया लिखना है, ए बराबर है ए स्क्वायर साइन थीटा, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आपने लिखना है एरिया व्हेन बोथ द डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स
आर गिवन, जब आपको डायगोनल्स दिए गए हों तो आपने लिखना है ये D1 होता है और ये D2 होता है। तो आपने लिखना है इसका फार्मूला है D1 मल्टीप्लाई D2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूले लिख लिए तो आपका ये 8वां सवाल भी हो गया। 8वें सवाल के बाद है सवाल नंबर 9, द डायगोनल्स ऑफ द रम्बस आर 40 एंड 30 मीटर, फाइंड द एरिया। सवाल नंबर 9 में वो कहता है कि डायगोनल्स जो हैं वो 40 और 30 मीटर हैं। लेट किया फर्स्ट डायगोनल, पहला डायगोनल जो है DIAGONAL, फर्स्ट डायगोनल D1 है, ये 40 मीटर है। और जो दूसरा डायगोनल है वो हमारे पास D2 बराबर 30 मीटर है। अब वो आपसे कहते हैं कि रम्बस का एरिया बताएं, फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस। तो बहुत आसान सा सवाल है। ये देखिए स्टूडेंट्स, वो कौन सा फार्मूला होता है जिसमें डायगोनल आता है, वो दूसरे वाला फार्मूला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस बराबर होता है D1 क्रॉस D2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यूज लगा लेते हैं। D1 की जगह पर 40, D2 की जगह पर 30, 40 ज़रब 30 बटा 2, तो 2 40 से कट गया, 20 बचा, 20 ज़रब 30 कितना होगा 600। तो इसका जवाब आ जाएगा आपके पास, क्योंकि मीटर था, 600 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास किसका जवाब है, ये आपके पास सवाल नंबर 9 का जवाब है। तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर 9 के बाद हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रम्बस इज, अब उसने पेरीमीटर रम्बस ही का दिया है, रम्बस का तीसरा चौथा ये कंसेक्यूटिव क्वेश्चन आ चुका है। अब उसने इसका पेरीमीटर हम जानते हैं वैसे 4a होता है, उसने पेरीमीटर आपको रम्बस का दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रम्बस कितना है, पेरीमीटर ऑफ रम्बस है हमारे पास 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। वैसे इससे पहले के स्टूडेंट्स में आगे चलूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा काम करता हूँ। पेरीमीटर P यहाँ से सॉल्व शुरू हो चुका है। पेरीमीटर P बराबर होता है 4a, 4a बराबर होगा 140 सेंटीमीटर। अब ये देखें पेरीमीटर ऑफ रम्बस P बराबर 4a, 4a बराबर है 140। तो मैंने क्या निकालना है, मैंने a की यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ, a के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए 2 2 4 70 2 40, 70 बटा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 35। a बराबर होगा 35 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक साइड मिल गई। इसके बाद वो कहता है एंड वन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इज 30 डिग्री, और इसका एक एंगल जो है वो 30 डिग्री है। वन एंगल इज इक्वल टू द 30 डिग्री। ये देखिए यहां पर इसको छोड़ दें, वन एंगल आपके पास A निकल आया है 35 सेंटीमीटर, आपके पास थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो आपसे वो मांग क्या रहा है, आपसे वो कह रहा है देन फाइंड द एरिया। तो आपने एरिया ऑफ रम्बस बताना है, एरिया ऑफ रम्बस बताना है, एरिया ऑफ रम्बस ए बताना है। और स्टूडेंट्स वो वाला फार्मूला देखें, क्योंकि इसमें D1 D2 तो नहीं है, तो इसमें ए और थीटा है, वो फार्मूला देखते हैं जिसमें ए थीटा आता है, वो ए स्क्वायर साइन थीटा है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो एरिया ऑफ रम्बस, हम रम्बस का एरिया जानते हैं। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास ए बराबर है ए स्क्वायर साइन थीटा। अब ये देखें ए की जगह पर ए की वैल्यू 35 का मुरब्बा साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री आएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा 35 का करते हैं।
5 5 25 हासिल आए 2, 3 5 15 2 17, 3 5 15 हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10, 3 5 15 हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 और 1 2 और 1। तो यूँ हमारे पास 5 7 5 12, 1 और 1 2 और 1, ये 1225 आया। अब 1225 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप 1225 को 2 पे तकसीम करें, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4.5। लिहाजा आपके पास जो सवाल नंबर 10 होगा इसका एरिया आएगा 612.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11वें सवाल की स्टेटमेंट क्या है? 11वें सवाल की स्टेटमेंट ये है कि द डायगोनल्स ऑफ द रंबस आर 6 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये देखिए सॉल्व। अब उसने डायगोनल जो आपको रंबस के दिए हैं, डायगोनल्स ऑफ रंबस, डायगोनल ऑफ रंबस, तो ये बराबर है आपके पास पहला D1। D1 की उसने जो वैल्यू दी है, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। फर्स्ट डायगोनल ऑफ रंबस, इसकी वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू उसने दी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और सेकंड डायगोनल ऑफ रंबस की उसने वैल्यू आपको दी होगी 8 सेंटीमीटर। अब पहला डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है, ये पहला डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा 8 सेंटीमीटर का है। आगे वो क्या कहता है? आगे वो ये आपसे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रंबस। तो भाई ए की वैल्यू बताएं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एक रंबस, आपको उसने दिया क्या हुआ है? उसने आपको इसकी वैल्यू बताई कि ये 6 मीटर है, इसकी वैल्यू बताई कि ये 8 मीटर सेंटीमीटर है। तो वो कहता है ए बताएं। अब स्टूडेंट्स बात ये है, अगर आप सिर्फ ये इस हिस्से पर गौर करें तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन जाती है जिसका हाइपोटेनस ए है, जिसकी जो बेस होगी, इसकी जो बेस है वो दूसरे डायगोनल का आधा हिस्सा है, यानी कि ये मुकम्मल है ना, तो ये आधा कर ले तो इसकी बेस बन जाएगी। D2/2 इसकी बेस है। और जो इसका एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो पहले डायगोनल को आधा कर दे तो वो बन जाएगा। तो इसका जिसकी जो हाइट है वो D1/2 है। लिहाजा ये एक ऐसी ट्रायंगल बन गई जिसका हाइपोटेनस ए है, बेस और परपेंडिकुलर D1/2 और D2/2 है। तो हम यहां पर लिखते हैं सो अब ये देखिए निकालना हम लोगों ने साइड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड आपने करना है साइड ऑफ रंबस, RHOMBUS। आपने साइड ऑफ रंबस ए निकालना है। आप यहाँ पर लिख दें वी नो दैट, हम ये जानते हैं। और कोशिश कीजिएगा ये जो शिकाल मैं बनाता हूँ, साथ साथ शक्लें बनाता हूँ, आप भी ये डायग्राम्स पेपर में बनाएं ताकि चेक करने वाला आपको इस बात को जानने की आपको समझ है और वो आपका नंबर ना काट सके। वी नो दैट, हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो पैथागोरस लगेगा ना, मसला फिसागोरस की रूह से ए का स्क्वायर बराबर है D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ना मसला फिसागोरस को कि हाइपोटेनस स्क्वायर वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद इसकी वैल्यू लगा देते हैं। एक तो हमें नहीं पता ए का स्क्वायर वैसे का वैसे D1/2 यानी कि 6/2, इसी तरह D2/2 यानी कि 8/2 का मुरब्बा। अब 6/2 का मतलब 2 3 6 3 का मुरब्बा, 8/2 का मतलब 4 का मुरब्बा। अब 3 का मुरब्बा क्या होगा? 9, 4 का मुरब्बा 16, 16 जमा 9 25, ए का मुरब्बा बराबर है 25, तो ए बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना तो ए बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास सवाल नंबर 11 का जवाब है।